दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न। देखिए वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन मेनली ये फिल्म दो कैरेक्टर्स के बारे में है। एक है फिल्म का हीरो जो एक गुंडा है और जिसका वजन तकरीबन 55-60 किलो होगा, लुक्खा सा है, ऐसा लगता है जैसे छिला हुआ मुर्गा, तो इसका नाम हम मुर्गा रख लेते हैं। और इस फिल्म में दूसरा मेन कैरेक्टर है एक पुलिस वाला जिसकी उम्र होगी तकरीबन 50 से 60 साल, तो इस पुलिस वाले का नाम हम रख लेते हैं बुढ़ऊ। इस फिल्म की कहानी वैसी ही है जैसी 80-90 के दशक में हुआ करती थी। यानी जो मुर्गा हीरो है वो अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहता है और वो गांव से पुणे आ जाता है। पुणे के एक बाजार में अपने बाप के साथ काम करने लगता है और वहां और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। काम वही गाड़ियों में सामान चढ़ाना उतारना वगैरह वगैरह। और इन्हीं लोगों में महेश मंजरेकर भी काम करता है और महेश मंजरेकर की बेटी जो कि इस फिल्म की हीरोइन है, एक चाय की दुकान चलाती है। मुर्गे हीरो और हीरोइन में नोक-झोंक होती रहती है और प्यार हो जाता है। अच्छा, पूरे पुणे शहर में गुंडों का बोलबाला है और ये गुंडे नेताओं से मिलकर काम करते हैं। उन्हीं गुंडों की भाईगिरी इस बाजार में भी चलती है जहां हमारा मुर्गा हीरो और उसका फादर काम करता है। यहां सभी काम करने वालों से गुंडे हफ्ता वसूली करते हैं। मुर्गा हीरो हफ्ता वसूली का विरोध करता है, वो हफ्ता देने से मना करता है, फाइट होती है और ना चाहते हुए भी मुर्गे हीरो के हाथों एक बहुत बड़े गुंडे का खून हो जाता है। जाहिर सी बात है मुर्गे हीरो की धाक जम जाती है, मुर्गा हीरो भाई बन जाता है। अब जो शहर के करप्ट राजनेता हैं और 2-3 बड़े गुंडे हैं वो इस मुर्गे हीरो का मिसयूज करने लगते हैं। ये मुर्गा हीरो उनके हाथों का खिलौना बन जाता है और एक के बाद एक मर्डर करता जाता है और ना चाहते हुए भी पुणे का बहुत बड़ा भाई बन जाता है। अगर आपको याद हो तो देशद्रोही की कहानी भी यही थी। इस फिल्म में दूसरा ट्रैक डाला गया है अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म जंजीर से। जंजीर फिल्म में भी इसी तरह एक पुलिस वाला था और एक गुंडा था और गुंडा पुलिस वाले से कहता है कि भाई साहब आप अपनी वर्दी की धौंस दिखा रहे हो, वर्दी उतार दो फिर देखो। और पुलिस वाला अपनी वर्दी उतारता है और फिर गुंडे में और पुलिस वाले में जबरदस्त फाइट होती है। यहां भी बस ऐसा ही होता है। इस फिल्म में तीसरा ट्रैक वो डाला गया है जो बहुत सारी फिल्मों में आया है, बट वो ट्रैक फिल्म कंपनी में बहुत फेमस हुआ था और फिल्म वास्तव में बहुत फेमस हुआ था। यानी कि गैंगवार होती है और एक गैंग के गुंडे दूसरे गैंग के गुंडों को मारने लगते हैं। यानी पुलिस का काम गुंडे खुद ही करने लगते हैं और पुलिस भी उन गुंडों को उकसाती रहती है और उन्हीं से एक दूसरे को मरवाती रहती है। बस इस फिल्म का भी पूरा सेकंड हाफ यही है। चौथा ट्रैक इस फिल्म में डाला गया है फिरोज खान साहब की फिल्म दयावान से। दयावान में विनोद खन्ना साहब एक बहुत बड़े भाई होते हैं और विनोद खन्ना जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है क्लाइमैक्स में वही उसको गोली मार देता है। यहां भी मुर्गे हीरो को वही बच्चा मारता है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बस इन सभी कहानियों का कचुंबर बनाकर इस फिल्म की कहानी बनाई गई है। यह स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है और बहुत ही पुराना है, ठीक वैसा ही है जैसा 80s 90s के दशक में फिल्मों में हुआ करता था। इस फिल्म में सब कुछ देखा दिखाया लगता है। इस फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो नया दिखता हो। जब फिल्म इतने पुराने स्टाइल की है तो जाहिर सी बात है फिल्म के डायलॉग्स भी उतने ही पुराने हैं, लेकिन फिल्म का एक डायलॉग बढ़िया है। मुर्गा हीरो बुढ़ऊ पुलिस वाले से कहता है कि मैं अलग हूं, मैं लंबा चलूंगा, और पुलिस वाला कहता है कि भाई साहब लंबा तो सिर्फ प्लास्टिक ही चलता है और कुछ नहीं चलता। और बुढ़ऊ हीरो ने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो बुढ़ऊ हीरो पिछले 10 साल से प्लास्टिक के डुप्लीकेट 6 पैक लगाकर पर्दे पर आता है और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए उसके कितने बढ़िया 6 पैक्स हैं। ये 5-6 प्लास्टिक सर्जरी का ही कमाल है कि बुढ़ऊ 55-60 साल की उम्र में भी ठीक ठाक दिखता है। तो बुढ़ऊ की यह बात बिल्कुल सही है कि लंबा सिर्फ प्लास्टिक चलता है। म्यूजिक एकदम घटिया है, सड़ा हुआ है, जो कानों में दर्द कर देता है। और एक्शन भी मजेदार नहीं है क्योंकि पूरी फिल्म में सिर्फ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। फिल्म में 2-3 जगह ऐसा स्कोप था जहां बहुत बढ़िया एक्शन डाला जा सकता था बट डाला नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि शायद पैसों की बचत की जा रही थी। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है। इस डायरेक्शन को तो डायरेक्शन कहा ही नहीं जा सकता, सिर्फ मजाक कहा जा सकता है। जैसे कि 80s 90s के दशक की कहानी है वैसा ही पुराना डायरेक्शन है जिसका आज के दर्शकों से
कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो हीरोइन ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है, मुर्गे हीरो के बाप ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और महेश मांजरेकर साहब ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। बाकी लोगों ने बढ़िया एक्टिंग नहीं की, या यूं कह सकते हैं कि शायद बाकी लोगों के पास बहुत अच्छी एक्टिंग करने का स्कोप नहीं था। और अगर मुर्गे और बुढ़ऊ की एक्टिंग की बात करूं तो इन दोनों को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। इन दोनों में कंपटीशन था कि भाई फिल्म में ज्यादा घटिया एक्टिंग कौन करेगा। दोनों ने ही बहुत ज्यादा खराब एक्टिंग की है। फिल्म के शुरू से लेकर आखिर तक एक ही एक्सप्रेशन है, सीन कोई भी हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, सीरियस हो, सब सीन में दोनों का सेम एक्सप्रेशन है। यानी कि दोनों ने एक ही एक्सप्रेशन रखा है फिल्म के शुरू होने से आखिर तक। तो मैं मुर्गे हीरो और बुढ़ऊ से यह जानना चाहता हूं कि भाई साहब जब एक्टिंग नहीं आती तो छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी क्या मजबूरी है कि एक्टिंग ना आने के बावजूद भी एक्टिंग ही करनी है? थोड़ा तो पब्लिक पे रहम करो भाई साहब, एक्टिंग छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो भाई साहब। यह फिल्म पकाऊ तो है ही, 2.5 घंटे का टॉर्चर तो है ही, लेकिन फिल्म गरीब भी बहुत ज्यादा है। फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं जिसको देखने में मजा आता हो, जो आंखों को अच्छा लगता हो। ना फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना इमोशन है, ना थ्रिल है। बस पहले सीन से जैसे फिल्म चालू होती है आखिरी सीन तक वैसे ही चलती रहती है। डायरेक्टर ने बुढ़ऊ इंस्पेक्टर से कह दिया था कि भाई साहब हर 10 मिनट के बाद आपकी एक एंट्री है, आना, कुछ एक्शन करना, चले जाना, फिर 10 मिनट के बाद आना, कुछ एक्शन करना, चले जाना। बस पहले सीन से आखिरी सीन तक फिल्म में आपका यही काम है और बुढ़ऊ ने यही किया है। यह फिल्म इतना कमाल का टॉर्चर है कि अगर यह फिल्म कोरोना के मरीज को दिखा दी जाए तो कोरोना उस मरीज को खुद ब खुद छोड़ के भाग जाएगा। तो मेरा मशवरा यही है कि भाई साहब आप अपने पैसे बचाइए, टाइम बचाइए और इस टॉर्चर से दूर रहिए। मैं इस टॉर्चर को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और भाई साहब कमेंट तो आप जरूर करें क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो और घंटी तो दबा दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।